तो अगर यही मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में होता, एक इधर जा रहा है VA और एक इधर जा रहा है VB, तो वेलोसिटी ऑफ A एज ऑब्जर्व्ड बाय द B, तो आ जाएगा VA प्लस VB। ठीक, यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाएगा उसी को हम माइनस कर देते थे। इसलिए सिंपल सा कंक्लूजन ये निकला था कि अगर सेम डायरेक्शन में तो हमें माइनस करना है और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक, उसमें नॉर्मल से हमने एक क्वेश्चन देखा था कि दो ट्रेन थी, उनकी लंबाई दे दी गई, स्पीड दी गई थी, पूछा गया था भाई कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम माइनस करके डिवाइड कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रेन का रहता है या किसी की भी रहता है तो उनकी जो लेंथ रहेगी उसको हमेशा हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, नीचे रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो कंडीशन देखी थी। ठीक, आगे देखते हैं आज इसके। पहले देखिए आसान सा क्वेश्चन समझते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने जाना उससे। क्या है क्वेश्चन? ये है कि मान लीजिए हमें xt ग्राफ दे रखा है, ये t है और ये x है। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे ही यहीं से बना देते हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। दो ऑब्जेक्ट हैं 1 और 2, या दो व्हीकल, दो कार, जो समझ में आए वो मान लें। तो इनके 1 और 2 ऐसे xt ग्राफ दे रखा है इन दोनों का। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो समय के हिसाब से क्या होगा, घटेगी, बढ़ेगी या वही बना रहेगा, ये बताना है। तो लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे जैसे क्वेश्चन ये है तो यहाँ लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 और 2 विल बी। पहला ऑप्शन है कह दिया 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कांस्टेंट रहेगा, तीसरा कह रहा है इंक्रीजेज विद टाइम, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजेज विद टाइम। अब बताओ, इंक्रीजेज विद टाइम। मैं इंक्रीज डिक्रीज, अब 4 ऑप्शन में 4 में से बताना है कोई एक है। कांस्टेंट रहेगा, लो कुछ तो रहेगा। कुछ लोग कहते भाई 0 हो जाएगा, भाई रिलेटिव वेलोसिटी मतलब माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। अगर यही हम बात करें ना, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो v1 माइनस v2। ठीक, अब हाँ तो ये है, धीरे धीरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अब देखिए हम लोग ये पढ़े थे, अगर xt ग्राफ की बात करें हम, तो xt ग्राफ का जो स्लोप होता था वो क्या बताता था, स्पीड, वेलोसिटी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर 1 का हम देखें तो ये एंगल दे रखा है, 2 का ये एंगल दे रखा है, मतलब 1 की जितनी स्पीड आएगी वो कांस्टेंट तो आएगी, और जो 2 की स्पीड आएगी वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट। ठीक, अब इनका अब स्पीड ज़्यादा किसकी है, 1 की है कि नहीं, v1 ज़्यादा है और v2 कम है। तो इनका जो अंतर आएगा, अब वो अंतर बताओ समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। भाई स्पीड हो गई कांस्टेंट, बस इतना है भाई 1 की ज़्यादा है 2 की कम है। अगर इसको मान लेते हैं 20, इसको मान लेते हैं 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 आया। और वो 10 तो हमेशा उतना ही रहेगा ना। इसका तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ध्यान रखना है xt ग्राफ दे रखा है, तो इसमें क्या बस इतना हमें इसे पता चल रहा है कि इस केस में v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 करेंगे तो कितना आएगा, v1 माइनस v2। लेकिन यहाँ पर कैसा मोशन है xt ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये xt ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का पढ़े थे हम लोग।
ठीक, अब इसमें एक्स टी ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिखना, मैं तो यही इसको हटा करके कि वी बना देता हूँ, आप फिर से लिखिए। अब क्या ऑप्शन सही होगा? वही सेम कंडीशन, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए क्या होगा, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई वी टी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? 1 का। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है तो a1 की वैल्यू ज़्यादा है a2 से। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, मतलब एक यूनिट टाइम इंटरवल में दिए गए टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। जिसकी ज़्यादा चेंज हो रही होगी, चेंज होने मतलब कितनी बढ़ रही है, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी जा करके। तो किसकी ज़्यादा बढ़ेगी? 1 की, मतलब समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उसकी तुलना में 2 की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। नहीं मतलब वेलोसिटी कैसी हुई? बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती जा रही तो उनके बीच अंतर होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ता जाएगा ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेज विद द टाइम। यहाँ पर ये कहा भाई वी टी ग्राफ दे रखा है। वी टी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जाती है। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी समय के साथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 का ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी समय के साथ ज़्यादा बढ़ेगी, किसके तुलना में? दूसरे के। तो इनका जो अंतर देखेंगे भाई v1 बढ़ता जाएगा और v2 उतना नहीं बढ़ेगा, तो इनके भी जो अंतर होगा वही तो बढ़ता चला जाएगा। तो अब अंतर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके साथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी समय के साथ में, इंक्रीजेज विद द टाइम। देखो हम लोगों के ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? v1 माइनस v2। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन 1 का ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो हम लोगों ने ये पढ़ा भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या रहता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो समय के साथ इसमें चेंज ज़्यादा होता रहेगा जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है कि नहीं? चेंज ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वह पहले की तुलना में बाद की वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, यही मतलब हुआ ना। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन 1 का है तो 1 में चेंज ज़्यादा आएगा, पहले की तुलना में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएगी ऐसा मतलब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जाएगी भाई। उसका जो ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा भाई एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा भाई। 4 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको हमने डेल्टा टी 1 रखा तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। डेल्टा वी की वैल्यू 4 आ गई, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने इनिशियल माने हम कितना? 10, तो ये कितनी आनी चाहिए? 14। अब बाद में बढ़ के ये हो गई 14 तो ये कितना आ जाएगा? 18। अगर ये हो गई 18 तो ये कितना आ जाएगा? 4 मतलब 22। तो अंतर तो सब जगह देखें देखो 4 4 आता जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। ये हमने एक के लिए कहा। अब दूसरे का एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम 2। ये कितना है? A2। ये A1 का था तो 2 है अगर एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये रहा जाकर के जो डेल्टा V आया वो कितना हुआ? 2। अब ये 2 कब आएगा? अब 2 हम मान लेते हैं कि सपोज करिए इनिशियल वैल्यू 10 है और ये वैल्यू है 12। कितना रहा? 2। फिर मान लीजिए इसको हमने इनिशियल को रखा 12 और ये वैल्यू कितनी हो गई? 14। अंतर कितना आ गया? 2। ये मान लीजिए हम वैल्यू इनिशियल 14, ये कितनी हो गई जा करके? 16। और फिर ये 16 और ये हो गई 18। अंतर सब में 2 आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें पहले हमने ये इसकी मान लेते हैं, जैसे ये 10 है तो 10 10 0 0 से स्टार्ट हुआ मान लीजिए। ठीक है, फिर फाइनल मान लीजिए इसकी इनिशियल हो गई, ये इधर 14, इधर कितनी हो गई? 12। अंतर कितना आ गया? 2 का। ठीक है, 2 का अंतर आ जा करके। ठीक है, अब इसके बाद फिर मान लीजिए इसके हमने रखा जा करके कोई भी वैल्यू, जैसे इसके हमने रख ली जा करके ये 14। ठीक है, और इसकी रही जा करके 2, या इसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 18 और इसकी कितनी हो गई जा करके? 12।
या 14, ये तो अंतर ये 14 हो गया, तो अंतर कितने आ गया 4। तो पहले अंतर 2 का था, अब कितना हो गया 4, फिर हो जाएगा मान लीजिए 6 का या 8 का, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना अंतर। तो समय के हिसाब से जो डिफरेंस होगा वो बढ़ता चला जाएगा और वो उसी के ज़्यादा रहेगा जिसका आइसोलेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए वो कहा गया इंक्रीजेज विद द टाइम। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बना के देख लीजिए कि आइसोलेशन हम कांस्टेंट रखें, इसका आइसोलेशन कम कर दीजिए, इसका आइसोलेशन ज़्यादा रख लीजिए, इनिशियल फाइनल के बीच अंतर देखते चले जाइए। तो सिंपल सा है, इतना आप बहुत ज़्यादा उसको उलझिए मत कैलकुलेशन में, आप इतना देखिए भाई आइसोलेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जाएगी। जब समय के साथ बढ़ती जाएगी तो उनके बीच जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, समय के साथ बढ़ता चला जाएगा उतने ही रेट से जिनका उनका आइसोलेशन का चेंज आएगा। एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी का कह रहा था, तो ये x था, ये t था, ये फर्स्ट है 2 है। तो मान लीजिए v1 की वैल्यू सपोज कि 12 है और v2 की वैल्यू 10 है। अब वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, ये 12 है तो 12 बनी रहेगी, ये 10 है तो ये 10 बनी रहेगी। इनके भी जो अंतर आ गया 2, क्या है कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा भाई। चेंज तो तब होता है जब वेलोसिटी घटती है बढ़ती। तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन किसका होता है? यूनिफॉर्म मोशन का होता है। यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट। तो बस जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा होगी फिर वो उतनी रहेगी ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो अंतर आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए एक्सटी ग्राफ में कांस्टेंट था और वीटी ग्राफ में क्या है, टाइम के साथ बढ़ रहा है जा करके। ठीक, कोई भी आप जैसे फुर्सत में इसी तरह बना करके आप चेक कर लेना, ठीक है, कि किस में कितना अंतर पहुंचेगा। अब पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में उन्होंने एक कैलकुलेशन दे रखी है। अब उसी तरीके से न्यूमेरिकल आ जाता है, हालांकि नीट में तो नहीं आया है लेकिन जेईई वगैरह में आया है, तो समझ लेते हैं। अब देखिए अभी तक हमने जो भी ग्राफ बनाया था, जैसे एक्सटी ग्राफ बनाया था तो हमने ओरिजिन से लिया था, मतलब t = 0 पर उसकी पोजीशन 0 थी। अब मान लीजिए t = 0 पर उसकी पोजीशन 0 ना हो, वो कहीं यहाँ से शुरू कर रहा हो, ये मतलब एक्सटी ग्राफ है, तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन दी जाएगी। अब दो ऑब्जेक्ट पोजीशन रखते हैं, तो पहले देखिए, तो मान लीजिए t = 0 पर पोजीशन 0 नहीं दे रखी है, कुछ वैल्यू दे रखी है, सपोज कि इसके बाद ये ऐसे चल रहा है, तो देखिए इसका जो स्लोप आ रहा है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए इधर मान लेते हैं हम लोग, ये इधर चल रहा है, ये मान लीजिए है VA और ये है वैल्यू VB की। इक्वेशन बनाते हैं, ये टाइम है, ये क्या है पोजीशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना हम लोग सीख चुके हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका इंटरसेप्ट मतलब C की वैल्यू है, और यहाँ पर जो इसका पोजीशन टाइम का स्लोप आता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए R1 पहले वाले के लिखें, RA लिखें, अगर R1 लिखते हैं एक्चुअली में, तो देखो इसकी पहले पोजीशन XA है, प्लस यहाँ पर जो भी इसकी वेलोसिटी चले इनटू T, ये तो कर देंगे। देखो ये क्या हुआ, इसको लिया हमने y एक्सेस पर, ये है C, ठीक है, स्लोप बताता है m और ये क्या है x, तो वैसे लिखा है y = mx + c। y हमने किसका पोजीशन लिया, हमने y एक्सेस पर, और x एक्सेस पर क्या लिया, टाइम, और जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी। ये तो बताएगा भाई, एक्सटी ग्राफ का स्लोप अभी हमने देखा था वो क्या बताता था, वेलोसिटी बताता था, ठीक। तो ये इस तरह की इक्वेशन बनी जा करके, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं, आपको पता चल गया इक्वेशन कैसे आएगी। इसी तरह हम दूसरे के लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये दूसरे के लिखा XB + वेलोसिटी ऑफ B × T, ठीक है। ये कंडीशन रही जा करके, कोई भी पार्टिकल है उस कंडीशन में रखा जा करके, मतलब उसका t = 0 पर उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ हमको दे रखी थी। अब इसमें 3 केस हैं जो उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में उन्होंने दे रखा है, और उसी पर न्यूमेरिकल भी आगे आए हैं। पहला केस, पहला ये कह रहा है कि मान लीजिए दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर हो जाए, इफ VA = VB, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं जाकर के, तो देखिए कहीं पर भी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है कि एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए, ये जैसे कहा गया, हालांकि एक क्वेश्चन कराया था हमने, जैसे यहाँ पर है एक, यहाँ पर है,
ये मान लीजिए A है, ये P है, ये Q है, ये मान लीजिए A पॉइंट पर मिले, ये इधर मिला जाकर के, ये इधर मिला जाकर, इन दोनों जो देखो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो सेम रहेगा ना। तो अगर कहीं पर ये मिल रहे होंगे जाकर के तो उनके हम पोजीशन वेक्टर होंगे या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे, उनको हम बराबर कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर कहीं भी कह देगा दो पार्टिकल दो व्हीकल आपस में इतने समय के बाद वो मिल जा रहे हैं जाकर के, मतलब उनके जो डिस्प्लेसमेंट आएंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि हम ओरिजिन से कंसीडर करेंगे। तो जो भी इनके पोजीशन वेक्टर आएगा बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम दोनों को बराबर कर दें, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाए R2। R1 वैल्यू रखते हैं, देखिए इधर XA प्लस VAT, इधर आएगा XB प्लस VBT। अब जो ज़्यादा मतलब B की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं। तो इधर आएगा देखो VAT माइनस VBT, इधर आएगा XB माइनस XA। तो T को अगर कॉमन ले लें तो VA माइनस VB इंटू T, और इधर रहेगा जाकर के XB इंटू XA। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई VA बराबर VB है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0। तो ये वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब जो XB के बराबर पहुंचा वो किसके बराबर है XA के। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि XA बराबर क्या है XB, मतलब ये जो इसमें पहुँचे देखेंगे जा करके उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उनके जो चेंज आएगा वो बराबर रहेगा जा करके। हालांकि यहाँ से ये अंतर इतना समझ में आ रहा है, इसको यहीं तक रखिए, यहाँ तक ऐसे देखिए, यहाँ पर ये बनाया, ये T था, तो ये मान लीजिए बनाया हमने XA और ये बनाया XB। अब ये इनका जो डिफरेंस 0 पहुँचे, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब VA माइनस VB 0 आ जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू बराबर है। तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, मतलब आपस में कहीं पर भी ये क्रॉस नहीं करेंगी। ये आ जा करके VA, ये VB, तो इस केस में ये है कि VA इज इक्वल टू किसके है VB के। तो VA माइनस VB रखना है, तो मतलब इनका जो अंतर रहेगा वो सब बराबर दूरी पर रहेंगे ना, बराबर दूरी पर रहेंगे तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा इनका 0, वो ध्यान रखना है इसको। तो कहीं भी ऐसा है, मतलब अगर उनकी स्पीड बराबर आ रही है तो वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, पैरेलल चलेंगे मतलब आपस में कभी एक दूसरे से नहीं क्रॉस करेंगे, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। इतना बनाइए इसमें। इसको चाहे ऐसे कर लीजिए, R1 माइनस R2 कर देते हैं। नहीं आप आगे अभी नहीं, आप बाद में सोचोगे कि इसका XB XA बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसे दोनों अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करें RA माइनस RB कर देते हैं, R1 माइनस RB, या R2 माइनस R1 जो ज़्यादा है उसमें माइनस करते हैं R2 माइनस R1। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये रहेगा XB माइनस XA प्लस VB माइनस VA इंटू T। तो ये हैं दोनों बराबर, R2 माइनस R1, ये दोनों बराबर तो 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा XB माइनस XA के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जा रही है 0। तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा XB माइनस XA के बराबर, ठीक है। यहाँ से ये XB है, ये XA, ये जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा बराबर रहेगा, बस इतना ध्यान रखिए। उनका जो डिफरेंस रहेगा ये बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आएगा, वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू रहेगा XB माइनस XA के बराबर।
ठीक है। तो अगर स्पीड उनकी बराबर है तो उनके जो गैप रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा। सीधी सी बात है, अगर स्पीड बराबर है तो कोई एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। उनको जो जितनी दूर नॉर्मल देख लीजिए, कभी अगर व्हीकल जैसे जितनी स्पीड से हमारे आगे वाला चल रहा है उतनी स्पीड से अगर पीछे वाला चल रहा है तो जो बीच का गैप होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो वही है, यहाँ पर पोजीशन दे रखी है तो इनके बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, पहली कंडीशन। तो ये जो ग्राफ आएगा वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन रहेंगी, ये आपको बस ध्यान रखना है। इसमें जो पूछने का तरीका उनका हो सकता है वो इसी तरह का रहता है कि मतलब ऐसे दे रखा है इफ़ वी ए इक्वल टू वी बी, तो बताइए इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। तो अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो ग्राफ दोनों कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। दूसरा केस, दूसरे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ए की स्पीड ज़्यादा कर देते हैं और बी की कम करते हैं। यहाँ पर देखिए उल्टा लग गया है, ये बी है तो यहाँ पर बी रहेगा ना, ये ए है तो ए रहेगा। सेकंड केस, अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए वी ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो, मतलब ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा हो, तो ए की वेलोसिटी ज़्यादा मतलब ए का स्लोप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पोजीशन एक्स टी ग्राफ में ए का स्लोप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और बी का स्लोप कम रहेगा। ठीक, तो इसका देखते हैं क्या रहेगा। तो यहाँ बनाते हैं, ये t है ये x है, तो यहाँ पर a की मानी थी पोजीशन ये xa और यहाँ मानी थी b की, तो xa की वैल्यू ज़्यादा है, इसको और थोड़ा नीचे से बनाते हैं। xa की वेलोसिटी ज़्यादा है तो मान लीजिए ऐसे बनाया हमने, ये है va। अब b की वेलोसिटी कम है तो इसको इधर बनाते हैं, b की वेलोसिटी कम है, इधर ऐसे जा रहा है, ये क्या है b। तो इसमें क्या होगा, देखो a जो रहेगा वो b को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये देखो कम दूरी पर है और ये तो उसके आगे खड़ा हुआ था, ये कम स्पीड से चल रहा है, ठीक है, उसकी दूरी कम चला जा करके, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, लेकिन ज़्यादा मतलब उसके पहले से चल रहा है। ठीक है, तो कौन क्रॉस करेगा, ए क्रॉस करेगा बी को। तो हमसे ये पूछ देता है बताइए कितने समय में क्रॉस करेगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें इसी तरीके से रहेंगे कि बताइए कितने टाइम के बाद ए बी को क्रॉस करेगा। तो टाइम ऑफ क्रॉस। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट लगेगा ये कि इसमें देखेंगे हम, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों को सेम है ना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेम कर देंगे। अब जो एनसीईआरटी में वैल्यू लिख रखी है, इसकी वैल्यू लिख रखी है 10 मीटर, ये यहाँ पर लिख रखा है 40 मीटर, वेलोसिटी ऑफ ए लिख रखी है 20 मीटर पर सेकेंड और ये लग रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए करें कई बार ऐसा जैसे पूछ दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है, जब टाइम द कंडीशन टू क्रॉस, ये जब क्रॉस करेंगे तो हम लोगों ने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, बराबर r1 r2 बराबर कर देते हैं। तो करते हैं बराबर, देखिए ये रहा एक्स ए प्लस वी ए टी, ये रहा एक्स बी प्लस वी बी टी। ठीक है, बी की वैल्यू ज़्यादा तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये इधर रहेगा वी ए माइनस वी बी इंटू टी, ये रहेगा एक्स बी माइनस एफ। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एफ ए, ये लिखा वी ए माइनस वी बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ बस सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू रखे 40, इधर रखा है 10 और वी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसमें क्या करेंगे 20 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आई 30/10। तो कितने समय बाद क्रॉस किया, 3 सेकेंड के बाद, तो भैया आ जाएगा। दे विल क्रॉस ईच अदर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। कंडीशन टू क्रॉस ईच अदर, तो अगर कहीं भी क्रॉस कर रहे हो या एक दूसरे से मिल रहे हो तो उनके जो पोजीशन वेक्टर आएंगे उनको हम बराबर कर देंगे।
कंडीशन टू क्रॉस, दोनों के जो पोजीशन वेक्टर आएंगे या डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम वो बराबर रहेंगे। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ए बी को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन, ठीक है, साफ पढ़ दें इसको। थर्ड कंडीशन में है कि अब डायरेक्शन बदल देते हैं। मान लीजिए जो वी ए है वो तो वही है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वी बी की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब -10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, वही क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, ये ऐसे था, इधर टी था, इधर एक्स था, तो ए तो ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू 10 मीटर दे रखी थी एक्स ए। अब यहाँ पर था बी एक्स बी, अब ये इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, -10 मीटर पर सेकंड। तो पहले इसका ग्राफ पे ध्यान दो, ग्राफ इसका कैसा रहना चाहिए, स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव पर ऐसा आना चाहिए ना, ये तो होता रहता है नेगेटिव, मतलब ऊपर ना जाकर किधर आ रहा होगा, ये नीचे की तरफ। तो ऐसे बना देते हैं ये, इसका मतलब ये इधर क्रॉस कर रहा है, तो t इज इक्वल टू ये वैल्यू निकालनी हमने। हाँ, तो अब देखो सिंपल सी बात है, अभी इन लोगों ने टाइम निकाला था, टाइम क्या, तो इनकी जो पोजीशन थी एक्स पी माइनस एक्स ए अपॉन क्या कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं, ऐड हो जाएंगी। अंतर आता 40 माइनस 10 कितना आता था 30, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 30, अपोजिट डायरेक्शन में जो जाए 20 प्लस 10 कितना 30, 30 बाई 30 करेंगे कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तो पहले तो यहाँ सीधे समझ लीजिए 1 सेकेंड आएगा। अब जो तरीका अपना उससे भी निकाल लेते हैं। तो टाइम, ठीक है, कंडीशन टू क्रॉस, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भाई जो इनके डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या रहेंगे, बराबर। तो R1 का रहेगा भाई एक्स ए का एक्स ए प्लस वी टी, और इधर आ जाएगा एक्स बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी। ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 20 इंटू टी, ये वैल्यू 40 है। वेलोसिटी बी की किस में है, नेगेटिव में, तो -10 इंटू टी। सॉल्व कर लेते हैं, ये -10 का इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 22 प्लस 10t, इधर 40 माइनस 10, इधर देखो 30, t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए 30 बाई 30 मतलब 1 सेकेंड, बस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों को जो डिस्प्लेसमेंट आएंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, या पोजीशन वेक्टर आएंगे दोनों के बराबर कर देना है। कोई भी क्वेश्चन वैसे अगर आता है तो आपको जनरली इसी में करेगा, बाकी तो सब आसानी रहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस कर देना है। ठीक है, पहले ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं।
ये मान लीजिए एक्स टी ग्राफ दे रखा है, इधर टी लिखते हैं, इधर एक्स लिखते हैं, ये 4 मीटर पर है। यहाँ पर मान लीजिए ये चोर है कोई, ठीक है ठीक, यहाँ पर एंगल बना देते हैं 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पुलिस है, चोर पुलिस वाला गेम है, ये है 53, यहाँ पर भी 4 है, ये तो ये 4 सेकंड होगा। तो ऐसे दे रखा है, तो एक्स टी ग्राफ ऑफ ए थीफ एंड पुलिस आर शोन इन द फिगर। तो हमसे कह रहे कितने समय के बाद, भाई पुलिस ही पकड़ेगी चोर को, चोर तो पुलिस को पकड़ेगा नहीं जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। तो लिखेंगे द टाइम आफ्टर विच द पुलिस विल कैच द थीफ, द पुलिस विल कैच थीफ, पुलिस विल कैच द थीफ, चोर को कितने समय के बाद पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, अब पकड़ने के तो मतलब वैसे कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से या ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो भाई कितने समय पर दोनों एक ही साथ पर पहुंचेंगे, यही मतलब होगा ना, एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे, वो टाइम पता करना होगा हमें। तो जो इनका पोजीशन वाली इक्वेशन बनेगी, उन दोनों के पोजीशन के इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब सीधा सीधा है कि आपके सामने टास्क ये है, इनके हम पोजीशन जो वेक्टर था ना इक्वेशन, उसको हम कन्वर्ट करके जो इक्वेशन बनेगी दोनों क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। इतना बस है ये, तो आसान है। देखते हैं, बस मेनली ग्राफ का जो कन्वर्जन ग्राफ खींचना बताया था उससे पता चलना चाहिए। देखिए अगर थीफ का देखें तो इंटरसेप्ट इसका कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन अगर पुलिस वाले को देखें तो इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। पहले इसका बनाते हैं हम थीफ के केस में, ठीक। तो y एक्सिस पे लिया गया है तो x1 लिखते हैं हम। देखो तो ये देखो पहले तो इसकी इक्वेशन आनी क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा, इधर रहेगा एम एक्स प्लस सी। तो y यहाँ पर हमने जैसे सपोज करिए x थीफ का रखा गया है, स्लोप जो भी है मान लीजिए इसको हम लिखते हैं अभी बाद में। हम लोग देखो ये पढ़ाता है भाई पोजीशन टाइम का जो स्लोप आता है वो क्या बताता है, स्पीड, ये बताता था ना। तो यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ थीफ, x मतलब क्या लिया टाइम, प्लस c की वैल्यू कितनी है 4, ये तो है। ये वैल्यू दे रखी है 37, मतलब tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर tan थीटा लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, tan थीटा 1। तो देखो एक्स टी, तो ये यहाँ पर वैल्यू रहेगी कितनी, tan 37 इंटू टी प्लस 4। और tan 37 क्या होता है, यहाँ पर बना देते को ट्राइंगल, क्या होता था ये रहता था 3, ये 4, ये 5, ये 37 होता था, ये 53 रहता था, 3/4 आएगा ना। तो यहाँ पर हमने पाया भाई एक्स टी इज इक्वल टू 3/4t प्लस 4 इक्वेशन फर्स्ट, ये इसकी बन गई इक्वेशन। अब किसकी बनानी है, पुलिस वाले की इक्वेशन बनानी है भाई। अब देखते हैं, तो ये इंटरसेप्ट हमें पता करना पड़ेगा। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 4, ये एंगल देखते हैं ये 53 है तो ये भी कितना होगा 53, ये मान लो हमें c पता करना है। तो tan 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई यहाँ पर देखिए क्या है, जो इंटरसेप्ट है नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखो हम पुलिस लिखते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन आना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये तो आएगा। तो यहाँ हम पोजीशन लिखते हैं इसकी भाई पुलिस वाले की, इंटरसेप्ट जो tan थीटा रहेगा, tan रहेगा कितना 53, x एक्सिस पर टाइम लिया है, माइनस सी की वैल्यू पता करनी है। पता करते हैं तो लगा देते हैं यहाँ पर देखिए tan 53 परपेंडिकुलर c अपॉन 4, tan 53 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3 इज इक्वल टू c/4। तो c इज इक्वल टू आ रहा है 4 इंटू 4/3 रख देते हैं। देखें यहाँ पर रखता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ पुलिस m की वैल्यू कितनी रहेगी 4/3, ये रहेगी ना, इंटू टी, माइनस c की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 4/3,
तो पोजीशन देखो 4/3, यहाँ पर 4/3 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये बच रहा है t-4, इक्वेशन सेकंड, ये तो होगा। अब अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों को पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम, बट डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे ना, तो वही जो देखते हैं कंडीशन टू क्रॉस। कंडीशन टू क्रॉस 4/3 t-4 इज इक्वल टू 4/3 t+4। सॉल्व करते हैं इसको, 4/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 4/3 t - 16/3, 4/3 + 4, ये उल्टा लिख दिया ना, 3/4 है, 3/4। इसको उधर ले आते हैं, 4/3 t - 3/4t, ये 4 + 16/3। सॉल्व करते हैं तो इसमें देखो क्या रहेगा भाई, इसमें कर देते हैं हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसमें कर देते हैं 3 से ऊपर, तो 4 4 जा 16 और 9, 16 में से 9 माइनस कर कितना 7, 7/12t, ये रहेगा ना। ऊपर कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, और 12 और 16 कितना आ जाएगा 28/3, तो ये देखो आया 4, ठीक है, ये से करेंगे 4, तो t = 4 सेकेंड आया, 16। अब देखिए ये टाइम काउंट करते हैं 0 से, लेकिन पुलिस चली 4 सेकेंड के बाद, है नहीं, तो 4 को हम क्या करेंगे माइनस, तो टाइम ऑफ पुलिस यहाँ देखेंगे, हाँ, तो t = 16 - 4, आंसर हो जाएगा अपना 12 सेकेंड। तो ये ध्यान रखेंगे, पुलिस चली 4 सेकंड के बाद, तो जितना टाइम निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक बार समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। और फिर ये जैसे जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कॉन्सेप्ट देखो वही लगा जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है, बस स्टेप भाई मैथमेटिकल जेईई का है, तो बस इक्वेशन उन्होंने बनवा ली, भाई इक्वेशन बन जाएंगी तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से लिखने के बाद तब ये लिखेंगे, पता ऐसे कंटिन्यूएशन में लिख लो। अभी उसमें हकीकत क्या है ये नहीं पता। अभी जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ पेपर निकला था, अभी जैसे ये हो रहा है ना, जो लोग अपना एग्ज़ाम देना चाहें बोर्ड के, तो जैसे उनको एग्ज़ाम अभी चल रहे थे ना, हाई स्कूल या 12th वाले थे, कि जैसे या इसके पहले एकेडमिक वाले जो अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहें, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे थे ऐसे BA BSc इनके सबके। अब एग्ज़ाम चल रहे, कोई इतना ज़्यादा देख तो रहा नहीं जा करके, तो उसमें बच्चे अपना लेके अंदर मोबाइल अपना गूगल पर सर्च किया और लिख रहे थे, और नीचे जैसे गूगल पर सर्च करो तो एडवर्टीजमेंट भी खुल जाते हैं तो उसने वो भी लिख दिया तो पता चला है, अरे ये नकल करो तो अकल तो लगाओ तो जो भी रहा होगा उसमें बोले गूगल पे एडवर्टीज जो था वो भी आंसर के सहित लिख दिया चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो इस तरीके अगर कोई क्वेश्चन आता है,
ठीक है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है और कह रहा है कि बताइए एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं या कब कितने समय पर क्रॉस करेंगे। क्रॉस तो तभी करेंगे जब किसी पॉइंट पर एक ही साथ दोनों पहुंच जाएंगे, तभी तो मिलेंगे जा करके। ठीक, तो हमने अभी बताया कि क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगी, इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन आएगी दोनों बराबर कर देंगे। ठीक, तो अपने सामने क्या है कि यहाँ पर हमें इनकी इक्वेशन बनानी रहेंगी। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग पढ़े थे y बराबर mx प्लस सी होता था। प्लस सी तब रहेगा इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो क्या रहेगा माइनस सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन है तो जो स्लोप होता था वही m बताता था। ठीक है, तो हमने y इसका जो है थीव का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है y बराबर एम एक्स प्लस सी, y हमने क्या लिया पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ थीव। यहाँ पर जो m आएगा वो tan थीटा रहेगा, x एक्सिस पर लिया है टाइम, और c मतलब इसका इंटरसेप्ट ये दे रखा 4, तो ये 4 रखा हम लोगों ने। ठीक है, तो tan 37 है, tan 37 हो जाएगा कितना 3/4। इंटरसेप्ट जो दे रखा था वो 4 दे रखा था, 4 लिखे, ये इक्वेशन बन गई पहले की थीव की। ठीक, अब बनानी हम लोगों को पुलिस की। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये यहीं तक बना रखा था, हमने इसको पीछे बढ़ाया तो इंटरसेप्ट इसका कैसा आया नेगेटिव, नेगेटिव आया तो y बराबर एम एक्स माइनस सी होगा। तो m तो चलो दे रखा है 1053 लिख देंगे, x एक्सिस पर टाइम लिया गया, पोजीशन हमने xp रखी जा पुलिस की। अब मेन काम अपना क्या बचा यहाँ पर c को कैलकुलेट करना। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या किया कि भाई ये 53 हेड ऑन एंगल सेम रहते हैं, ये भी कितना रहेगा 53, ये यहाँ से यहाँ तक 4 दे रखा है तो ये भी वैल्यू ये लेंथ कितनी आ जाएगी 4। तो tan ये दे रखा है एंगल, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है तो tan थीटा और रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर c है, बेस की वैल्यू 4 है, tan 53 रहता है 4/3, ये c की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू बेस दे रखा 4, तो c इज इक्वल टू आ गया 16/3 या 4 × 4/3। अब बस इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, तो xp मतलब पोजीशन ऑफ पुलिस। ठीक है, तो tan 53 हो गया 4/3 और c की वैल्यू रख दी 4 × 4/3। अब 4/3 ये है 4/3 ये है, तो 4/3 ले लिया कॉमन, कितना आ गया t-4। तो ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, अगर एक दूसरे के क्रॉस करेंगे दोनों क्या होने चाहिए बराबर, तो बराबर होने के लिए रख दिया, ये रखा ना 4 ऑफ t-4 और ये 3 पे लगा 3/4 t + 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बाकी सिंप्लीफिकेशन है 4 4 जा 16/3, ये इसको हम ले आते हैं इस तरफ और ये माइनस का इधर ले आते हैं प्लस, ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 है इधर 4 है, तो हमने क्या किया इसमें हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 16 इधर हो गया 9, 16 में से 9 माइनस किया 7 बचा, और नीचे 4 × 3 कितना हो गया 12 t, तो 7/12 t इज इक्वल टू, इसको जोड़ा 3 4 जा 12, 12 और 16 28, 28/3, तो 7 4 जा 28 और 3 4 जा 12 और ये 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ गया 16 सेकेंड। तो t एक्चुअली में काउंट कहाँ से हो रहा है ओरिजिन से, लेकिन पुलिस जो चल रही है वो 4 सेकंड के बाद चल रही है, तो पुलिस को उसको पकड़ने में कितना समय लगा, तो 16 - 4 मतलब कितना आ जाएगा 12 सेकंड। तो ये कंडीशन रहेगी, तो कॉन्सेप्ट बना वही है बेसिक। अब इसीलिए ऐसा हो जाता है ना, बाकी जैसे आप क्या है कि बायो में तो जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई एनसीईआरटी सब पढ़ लो सही है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिजिक्स में उतना नहीं हो पाता, क्योंकि उसी फिजिक्स में हम जेईई के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे और नीट के लिए भी बनेंगे। तो ऑब्वियस बात है जो बिल्कुल मैथमेटिकल होंगे या कैलकुलेटिव होंगे तो वो जेईई के लिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर मान ली उन्हीं क्वेश्चन को मेडिकल के लिए अगर पूछना है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देते हैं, केवल क्वालिटेटिव ऐसे पूछ देते, पता है इसमें कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, वो उस तरीके से रख देते हैं। इसलिए लेकिन हर एक क्वेश्चन का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर देखते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.8 है, देखिए ऑन ए 2 लेन रोड, ऑन ए 2 लेन रोड कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए है तो सीधे लिख दे रहा हूं, ये है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए, 2 कार्स बी एंड सी ये अप्रोच कर रही हैं ए को, अप्रोच कार ए विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ईच दोनों की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब एक किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, तो ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। बी डिसाइड्स ओवरटेक ए, बी डिसाइड ओवरटेक्स ए बिफोर सी, सी से पहले ये ओवरटेक करना था। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट, ये है। ठीक है, पहले समझ लेंगे, लिख लिया होगा ना। ए बी और ए सी 1 किलोमीटर है। अब देखिए 2 लेन रोड है, तो मान लीजिए ये कार ए है,
ये मूव कर रही जा करके 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदल लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 आएगा तो वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे लेन पर तो इधर से मान लेते हैं बी, भाई सीरियल से ऐसे चलते हैं तो इधर ये एज्यूम किया हम लोगों ने बी कितने चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को सीधे बदल लें मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा 15/54 इंटू 5/18 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। अप्रोच कर रहे हैं तो सी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रही होगी। जब इनके बीच का गैप कितना रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलो मतलब 1000 मीटर, ये तो आ रहा है। जब इतना गैप रह जाता है तब बस ये बी इधर से उसी रोड पे है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो इसने सोचा भाई सी क्रॉस करे इसके पहले मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते तो एक साथ यहीं पर पहुँचते जा करके तो टकरा जाते, काम खत्म हो जाता, ठीक है। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई ये क्या है कि पहले हम क्रॉस कर लेते हैं, तो जब इसे अगर क्रॉस करना होगा तो अपनी स्पीड कोई बढ़ाएगा तभी तो क्रॉस कर पाएगा। तो अगर क्रॉस करना है तो कितना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए कम से कम, वो निकालना है हमें। तो देखिए इसमें जब क्रॉस करेगा तो भाई इसे पता होगा ना कि भाई ये कितने समय में यहाँ तक पहुँच रहा है, थोड़ा आइडिया लगाएगा ना। जैसे हम लोग ऐसे जा रहे होते हैं, हम कभी ऐसा होता है ना कि यार वो यहाँ तक आप आए इससे पहले चलो हम निकल जाते हैं, तो हमें आइडिया रहता है ना भाई ये चल रहा है तो लगभग इतना आ जाएगा, एक टेंटेटिव आइडिया लगभग अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई हम देखेंगे भाई जितने समय में ये इसको इधर क्रॉस करेगा, ठीक है, वो किससे क्रॉस करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हम क्या करेंगे समय उतना ही लगाते हैं लेकिन एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे उसे क्रॉस कर देंगे उससे पहले, ठीक, उसी डिस्टेंस को पहले हम, इसलिए अपना काम क्या होगा पहले हम ये देखेंगे सी को इस 1000 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब जो समय लगेगा इसको यूनिफॉर्म स्पीड से पहुंचने में, उसमें हम क्या कर देंगे अपनी स्पीड को इसमें बढ़ा देंगे, हम मतलब एक्सेलरेशन कर देंगे तो निकल जाएगा उसका। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे टाइम, रिक्वायर्ड बाय सी विद कांस्टेंट स्पीड। तो हम लोगों ने पढ़ा भाई टाइम इज इक्वल टू इनके जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस में हम क्या कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करते थे। डिस्टेंस दे रखी है 1000 मीटर। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, कार ए जा रही इधर और कार सी आ रही इधर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर हम देखोगे 15 + 10 कितना आएगा 25। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1000/25 तो 4 आया 40। तो ये 40 सेकंड लग रहा है इसको, ये तो रहा। अब वो क्या करेगा उतने टाइम में ये एक्सेलरेशन से एक्वायर करेगा। तो फॉर कार बी तो रखते हैं, देखिए S इज इक्वल टू ये रहेगा UT + ½ AT²। सॉल्व करते हैं, ये है 1000 मीटर, U की वैल्यू कितनी है, अब रिलेटिव रखेंगे यहाँ पर भी। अब ये है 15 मीटर और ये है कितनी 10 मीटर, दोनों क्या है डायरेक्शन सेम। तो डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग करेंगे 15 - 10, टाइम की वैल्यू कितनी है 40 प्लस ए की वैल्यू निकालनी है और टाइम की वैल्यू है 40 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1000, ये कितना का 5 × 40। तो यहाँ पर देखो आएगा कितना 1600 हाफ करेंगे कितना आएगा 800 और इधर आएगा B। तो ये देखो हुआ जा करके 1000 माइनस इसको 40 × 5 करेंगे कितना बचेगा 200, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर 800 AB। कितना बचा यहाँ पर 800, यहाँ पे कितना है 800। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ B ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इतना कम से कम एक्सेलरेशन होगा तो क्रॉस कर पाएगा। लिख लेंगे इसको। दोनों में जैसे ये सी इसको ए को अप्रोच करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएंगी। अब बी ए को अप्रोच करेगी सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। क्या है बताओ? नहीं, सी तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन कहाँ है भाई? तुम देखिए भाई, बी से ए दूर तो जा रही है, तो पहले तो इसके पास में पहुंच जाएगी ना, लेकिन इसके पहले पहुंचे ये क्रॉस करना चाहता है तो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा ना। ऐसे समझ लीजिए इसको तो 1000 मीटर से कम ही क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ये इसके पास भी तो आ जाएगी, है नहीं है। लेकिन ये क्या है कि उसी डिस्टेंस को ये चाहता है कि हम क्रॉस कर जाएं, तो इसके बीच की तो डिस्टेंस देखो कम होगी, जबकि इसके बीच डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये लेकिन उतना ही टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो अपनी स्पीड को से बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब ये चाहता है कि ये ना क्रॉस कर पाए, इससे हम पहले क्रॉस कर जाएं। ये तो बात होगी। तो वो किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस जब 1000 मीटर दे रखी दोनों बीच के गैप का, तब उसने अपने आप को एक्सेलरेट किया। तो देखो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तब तक ये इसके आगे निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो बीच का जो गैप होगा घट जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए, 2 cars A and B, 2 cars A and B are running in the same direction with velocity 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 cars A and B are running in the same direction with velocity 40 किलोमीटर पर आवर, and the distance between them is 5 kilometer, ठीक, फुल स्टॉप। A third car C running in opposite direction crosses both car in 4 minutes. Then velocity of car C will be,
तो सी की वेलोसिटी बतानी है, क्या रहेगी, जो आप बताओगे वही हम ऑप्शन बना देंगे। तो ये जैसे ए है, कितना देर बोला था हमने इसका, 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनके बीच का जो गैप है वो 5 किलोमीटर दे रखा है। अब एक तीसरी कार है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, सी, इन दोनों को वो 4 मिनट में क्रॉस कर जा रही है। तो बताना है सी की वेलोसिटी क्या रही होगी। अभी हम लोग कर चुके हैं, टाइम ऑफ क्रॉस क्या होता था, जो डिस्टेंस आएगा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो रहेगा। टाइम इज इक्वल टू, अभी जैसे बताया था जो एनसीईआरटी एग्जांपल था उसमें भी लिखा ना, टाइम इज इक्वल टू क्या आता था, उनके बीच का जो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी किसकी रखेंगे, जो अप्रोच कर रहा है उसी की तो रखेंगे। तो सी अप्रोच कर रहा है किसको, बी को और ए को, है कि नहीं है, दोनों किस में है भाई, इस सी के दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी क्या होनी चाहिए, जुड़ेंगी घटेंगी, जुड़ जाएंगी। अब ये देखो दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, चाहे हम इसके साथ जोड़ें चाहे इसके साथ जोड़ें, वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो बस बताइए, पहले देखो मिनट को बदल लोगे आवर में, है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस भी दे रखी किलोमीटर में, स्पीड भी दे रखी किलोमीटर पर आवर, मिनट को बदल लो आवर में। थर्टी 35 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखिए, जो शुरुआत में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो टाइम ऑफ क्रॉस आता था उनके बीच जो डिस्टेंस रहती थी अपॉन क्या रखते थे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम दे रखा 4 मिनट, मिनट को आवर में बदलने के 60 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ये तो होगा, इक्वल टू दोनों कार के बीच जो गैप दे रखा है वो 5 किलोमीटर दे रखा है, वी रिलेटिव। अब एक्चुअली में आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा, तुम सोचे यार किसके रेस्पेक्ट में निकालें भाई, बी के निकालेंगे ए के निकालें। तो अप्रोच तो दोनों कर रहा ना, वो कंडीशन देखिए, जब ये बिल्कुल यहाँ बी के इधर पहुँचा तो इसको अप्रोच किया, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जब ये इधर गया तो इसको अप्रोच कर रहा होगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इससे क्या होगी, ऐड होगी। तो दोनों की जो एडिशन आएगा वो तो सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। अगर अलग अलग कहती तो कंडीशन अलग बनती, ऐसा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे, वीसी प्लस ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। इसे सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा 1/15, तो 5 इधर आ जाएगा वीसी प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लिखा रहेगा वीसी प्लस 40, इधर कितना आ गया 75। तो वेलोसिटी ऑफ सी 75 माइनस 40 कितना आ गया 35 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ सी, तो जो पहले हमने शुरुआत में पढ़ा था, जो टाइम ऑफ कोलिजन या टाइम ऑफ क्रॉस जो आता था वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, बस उसी फॉर्मूले को रखना है।
ठीक है। अब देखिए इनसे जो आसान आसान तरीका रहेगा उनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म समझ जो ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई मान लो व्हीकल समझ लो, ट्रक समझ लो, जो भी समझ लीजिए। ये है, ये मूव कर रहा है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन का डिब्बा ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कोई स्टंटमैन है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, इसे बी मानते हैं। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये मान ले दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर एक किसी खड़ा कर देते हैं जो तमाशा देख रहा है, ये सी मान लेते हैं, ये रेस्ट में है। इस तरह के कोई उल्टा सीधा जैसे बना दें, उसकी बात है। अब यहाँ पर देख हमसे ये पूछा जाएगा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय सी। और सी कहाँ पर है? ग्राउंड पे, रेस्ट में है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मतलब हुआ ना। अब देखिए वेलोसिटी है तो इसमें हम लोग शुरुआत से ही बात की, हम ये देखेंगे भाई कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को अगर प्लस मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब जो हम लोगों को दे रखा है उसको देखते हैं। यहाँ में क्या रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? वी बी माइनस वी ए। अब ए की वैल्यू को अगर इधर हम प्लस मानते हैं, अब कोई भी बात हो, देखिए अगर हम इधर की वैल्यू को प्लस मानते हैं तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में। तो वी बी ए को माइनस में कर देते हैं, ये आ गया -5। हम लोगों को बी निकालना है, ये निकालना है मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखेंगे। अगर कुछ नहीं है मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है? 10, इसको प्लस में रखा है। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, इधर माइनस है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड आ जा करके। और निकालना क्या था हमें? वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सी। वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सी, तो वी बी माइनस वी सी। बी की वैल्यू निकाली 5, सी किस में था? रेस्ट में। तो सीधे से बात हो गई वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जो आ रहा है एज ऑब्जर्व्ड बाय द सी 5 मीटर पर सेकेंड, बस। तो कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा, कुछ ऐसा नया आ रहा हो, बस ये अंतर ये रहा कि अगर हम इस वैल्यू को प्लस मान रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी, अगर इसे प्लस मान रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी। तो हमने वही लिखा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या रखें? वी बी माइनस वी ए। तो हमने ए को पॉजिटिव माना तो ये कितने में हो जाएगा? माइनस में, तो -5 रख दिया। ये वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू कितनी रखी है? 10, तो इसको रख दिया हम लोगों ने।
और तो इसी में अगर इसका उल्टा कर दें, अगर हम ये कहें वेलोसिटी ऑफ सी एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये रहेगा वी सी माइनस वी बी, ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 5, तो -5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी एज ऑब्जर्व्ड बाय द बी। अब देखिए इनका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब मतलब तुम ऐसे समझ लीजिए, अगर जैसे होता ना मतलब ही दुनिया मतलब समझ लो तो उसका मीनिंग ये है, जैसे कई बार ऐसा हो ना, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, ठीक है, और कहीं क्रॉसिंग है, ठीक है, ये क्रॉसिंग या कहीं जैसे हम मतलब हिल स्टेशन में, या अपने यहाँ चल हिल स्टेशन तो ना, जैसे अपने यहाँ कहीं कहीं देख लीजिए, तो जैसे रेलवे ट्रैक होता है, बगल से रोड भी होता है नहीं है, तो बगल से कोई मतलब ऐसे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे, ट्रेन जा रही है, उसी डायरेक्शन में रोड से मतलब कोई व्हीकल जा रहा है, तो जब ट्रेन स्लो है तो ऐसा लगता है देखो व्हीकल हमसे आगे निकलता चला जा रहा है, ठीक। अब चल वो भी इसी डायरेक्शन में रहा है और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, तो हमें क्या लगता है जो व्हीकल है वो हमसे दूर चला जाता रहा है, यही लगता है ना जा करके, और जबकि होता कि वो हमारे पास में आ रहा है। और जो व्हीकल के अंदर बैठा हो, कई बार जैसे हम आप बैठे हैं और सामने से जैसे कोई बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो ऐसा लगता है कि हमसे दूर चली जा रही है, या पैसेंजर उसमें बैठा होता है वो हमें देख रहा होता है, तो ऐसा लगता है ये हमसे दूर जा रहा है, जबकि हम दोनों क्या तो उसी तरफ जा रहे होते हैं। तो वैसी ही कहानी इसकी है, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय द सी। तो देखिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मानी थी, ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में तो प्लस माना था, और इस डायरेक्शन में तो क्या माना था, माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर ये -5 लिखा था। अब यहाँ पर देखो जो B ने जब ऑब्जर्व किया है C को, तो कैसा दिख रहा है, प्लस में आया है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। B ऑब्जर्व कर रहा है C को, ठीक। फिर यहाँ आप देख रहे हैं जो C ऑब्जर्व कर रहा है B को, तो किस में आ रहा है, -5 में, ठीक है। मतलब एक दूसरे में क्या होगा, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, जैसे ये B अगर देखेगा तो C को ऐसा लगेगा ये इसके पास में आ रहा है, क्योंकि ये इधर ऐसे दौड़ रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ रहा है, तो इसे ये ऐसा लगेगा हम इसके पास में पहुँच रहे हैं, ये लगेगा ना, नहीं प्लस साइन, ये देखो VB माइनस VC, तो हमने प्लस साइन इस डायरेक्शन में प्लस माना है, तो इसको क्या लगेगा, जब B इधर दौड़ के आ रहा हो तो ये लगेगा C उसकी तरफ जा रहा है, ये तो लगेगा भाई ये इस पे दौड़ता हुआ चला आ रहा है, तो और ये जो कंपार्टमेंट ट्रेन है वो किधर जा रही है, इससे दूर जा रही है, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन दौड़ा, तो उससे ये लगेगा जो C है वो हमारी तरफ आ रहा है, ये लगेगा ना। जबकि उल्टा ये जब देखेगा C एज जो वेलोसिटी ऑफ C एज ऑब्जर्व्ड बाय द B, हाँ उल्टा बता गया, हाँ वेलोसिटी ऑफ C एज ऑब्जर्व्ड बाय द B, C की वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, B को, तो उसमें क्या दिख रहा है, -5, -5 मतलब क्या होगा, इससे दूर, तो इसे लगेगा इससे दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। उल्टी कंडीशन हो गई, हम इधर देख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ C मतलब इसको ऑब्जर्व कर रहा है कौन, B ऑब्जर्व करेगी, इससे दौड़ता आ रहा है, तो इस पर देखो क्या रहेगा जाकर के, इसका जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फाइनल नेट वेलोसिटी किधर है, इस तरफ जाता है, तो इसके गैप बढ़ता जाएगा, तो इससे ये लगेगा इससे दूर जा रहा है ये, ठीक है, इसको B को। लेकिन वही देखो वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड बाय द C, अब C ऑब्जर्व करेगा इस B को, तो किसे आ रहा है, प्लस, तो इससे ये लगेगा कि ये C को ऐसा लगेगा B हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, प्लस रखा ना, प्लस इस डायरेक्शन में रखा ना, ये प्लस है और इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस है, ठीक। सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रैक्टिकली आप देखिए उसमें प्लस माइनस, ये जैसे ट्रेन है, ठीक है, अब इस पे जो इंसान ऐसे दौड़ता हुआ चल रहा है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ चल रहा है, ट्रेन इधर चल रही है, नेट वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, यही है ना, जब इस तरफ है तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होगा, हमसे दूर जाता हुआ दिखेगा ना, जा करके दूर जाता हुआ दिखेगा, मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा रहेगा, माइनस, तो ये देखो माइनस साइन लगा रखा है, वेलोसिटी ऑफ C एज ऑब्जर्व्ड बाय द B। अब क्या हो रहा है, जाकर के ये ऑब्जर्व कर रहा है एज ऑब्जर्व्ड बाय द C को ऑब्जर्व कर रहा है, तो
तो इसमें ये b इसके ऊपर इधर ऐसे दौड़ता रहा है, नेट वेलोसिटी क्या है, इस तरफ ज़्यादा है, तो ये जब नेट वेलोसिटी जाता है इससे दूर ही जाता दिखेगा ना, जा करके दूर दिखेगा तो क्या ऐसे दूर जाता जाएगा, तो इसके हमने आवेग क्या माना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना है। सिंपल सी बात है, देखो अगर हमने अपोजिट, अगर दूर हमसे जा रहा है उसको हमने प्लस माना है, तो उधर से मान लो कोई ट्रेन है और ऐसे कोई दौड़ता हुआ हम पे आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो फाइनली तो हमें ये लगेगा हमसे दूर होता चला जा रहा है, ये हमें लगेगा ना। अगर मान लीजिए ट्रेन खड़ी है या उसकी ट्रेन की वेलोसिटी कम है और उस पर कोई दौड़ रहा है ज़्यादा स्पीड से, तब हम अगर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, वो हमारे पास में आ रहा है। अब इसी में जैसे हम वैल्यू बदल देते हैं, तब इसको देखते हैं, मतलब सपोज करिए यहाँ पर हम 15 कर देते हैं, ठीक है, तब यहाँ देखते हैं, इधर हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पहले देखते हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b निकालनी है हम लोगों को, माइनस वेलोसिटी ऑफ a, तो इस तरफ को मान लीजिए हमने माइनस एज्यूम किया, ये रहा जा करके vb, ये वैल्यू 10 रही जा करके, तो vb की वैल्यू क्या हो गई, -5 मीटर/सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका भाई, अगर उस तरफ जाता तो प्लस में रहता, मतलब इधर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जो b है वो 5 मीटर/सेकंड से उसके अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, ये इधर आ रहा। अब अगर ये देखेगा c ऑब्जर्व करेगा तो इसे क्या लगेगा, इसके पास में आ रहा है, ये लगेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ b एज ऑब्जर्व बाय द c, तो vb माइनस vc, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये तो इसे पास में लगेगा जाकर। बस सिंपल सा है, आप प्रैक्टिकली वैसे इमेजिन करके देखेंगे हमारे पास में आ रहा है या दूर जा रहा है, तो हाँ, तो वो जैसे आप साइन एज्यूम किए होंगे उससे पता चल जाएगा। हमने कहा भाई अगर इस डायरेक्शन में तो प्लस है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस है, तो हमने जब इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो ये देखो 1 सेकंड में ये 10 मीटर इधर जा रहा है और ये 1 सेकंड में 15 मीटर इधर है, तो 10 इधर गया, 15 इधर का, नेट कितना आ गया, 5 किधर गया, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गया तो इसके पास तरफ गया ना, तो इससे ये लगेगा हमारी तरफ आ रहा है, तो ये कंडीशन रहेगी जा करके। तो कोई भी जैसे ऐसे लिखा है तो प्लस माइनस ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में लिखा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपने इमेजिन कैसा किया, उसी हिसाब से आप आंसर को देखेंगे क्या दे रखा है, ठीक। अब जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक दे रखा है, उसी को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 3.9, लेकर का 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, पैरेलल रेल ट्रैक है, नॉर्थ साउथ है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो सीधे इतना लिख देते हैं, जो वी ए है नॉर्थ की तरफ है 54 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, ट्रेन ए, ट्रेन ए मूव नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव साउथ, ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ये साउथ है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपल सी बात। व्हाट इज द, अब हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, B velocity of ground with respect to B, velocity of ground with respect to B, C velocity of a monkey, अब इसमें एक मंकी है
रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन, रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इस्ट मोशन, उसकी मोशन के अगेंस्ट में, विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, ये दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है। एज ऑब्जर्व्ड, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। उसी तरह हो गया भाई, जैसे हमने कहा था एक ट्रेन थी, उस पर जैसे आगे तरफ चली थी, जो आदमी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, जो ग्राउंड में खड़ा हुआ था उससे बताना था कि उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी। तो एक मंकी है जो ट्रेन ए की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेन के ए की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इंसान ज़मीन पे खड़ा हुआ वो जो ऑब्जर्व करेगा मंकी को, तब उसकी मंकी की वेलोसिटी बतानी क्या रहेगी। अब ये तो देखो आसान है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई। किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर, ये तो मीटर पर सेकंड में बदल लो, मीटर पर सेकंड बदलो, कितना आ जाएगा, इसका आएगा 15, ये आएगा ना, और इसका कितना आ जाएगा 25, 15 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। अब जिसमें आंसर दे रखा हो, यहाँ उन्होंने मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है, किसमें रहेगा, मीटर पर सेकंड में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी को हमें क्या मानना है, पॉजिटिव, मतलब किधर मानना है, साउथ। इसको जोड़ देंगे तो जो विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो नेट किधर आएगी, वो टुवर्ड द साउथ, तो वही देना है, तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें भाई। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू हमें जोड़ देना वी बी माइनस वी ए, तो इसको मानेंगे प्लस में, इसको मानेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं। देख लेता हूँ, पहले से आप मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, तो 54 इंटू 5/18, ये 3 वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड बदल दीजिए, यह है 5, तो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। हम लोगों से कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हम करेंगे वी बी माइनस वी ए। देखो बी को हमने प्लस में माना, तो बी की वैल्यू है 25 माइनस, अब अगर हम साउथ डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं तो नॉर्थ कैसा हो जाएगा, माइनस। तो ये वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकंड, किधर जा रही है, साउथ। भाई साउथ डायरेक्शन को प्लस माना, प्लस आ गया। फिर क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ग्राउंड किस में है, रेस्ट में, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो ये 25 मीटर पर सेकंड किधर आ जाएगा, नॉर्थ। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम जब ट्रेन से जा रहे हैं, ज़मीन को देखो, ज़मीन पीछे होती चली जाती है ना, पेड़ जैसे लगे होते हैं, तो हम आगे जा रहे हो तो ऐसा लगता है पेड़ किधर जा रहे हैं, पीछे की तरफ। अगर ट्रेन जा रही है साउथ की तरफ, तो ग्राउंड किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ। सी, अब जो ट्रेन ए थी वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, वी ए कितना दे रखा था 15, नॉर्थ की तरफ थी। अब इसके जो मंकी है
ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन या ए, ये दे रखा था हम लोगों को 18, तो 18 से अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये अपोजिट एक्शन में चल रहा था। तो यहाँ जो इंसान खड़ा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में बताना था, मतलब सीधी सी बात है, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ हमने दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो Vm माइनस Va, अगर ये वैल्यू हम प्लस मार रहे हैं तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, तो ये आ गया -5, ये रहा 15। वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है ना हम लोगों को, और ये वैल्यू कितनी रही 15, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा +15 -5 मंकी की विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगी ग्राउंड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब पूछ क्या रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, यही है ना, तो यही आ जाएगा तब भी। अब देखो ये वैल्यू किस में आ रही है प्लस में आ रही है, प्लस में हमने किधर माना था नॉर्थ की तरफ, तो 10 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए भाई 1 सेकंड में नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये 15 मीटर, और ये 1 सेकंड में साउथ की तरफ जा रहा है 5 मीटर, तो 15 इधर चला 5 इधर चला, नेट किधर चला वो नॉर्थ की तरफ, कितना 10, बस सीधी सी बात है। तो 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द नॉर्थ। तो 10 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा, बस वही है। है बताओ, इसे स्टॉप कर देना।